वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है द बेनिफिट ऑफ एनी स्टार, या फिर बादियान के फूलों का 10 फायदे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। माय यूट्यूब चैनल ज़मीरे शुमार शुरू करते हैं अपना आज का ज़बरदस्त वीडियो से शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें है बेहतरीन आपके लिए सोच के बेहतरीन ऐसे रेमेडीज जो कि आपके आम जिंदगी में बेइंतहा काम आने वाले। बात कर लेते हैं बादियान के फूल की। तो बादियान का फूल एक ऐसा है जहाँ जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई ऐसा घराना हो जहाँ पर बादियान के फूल इस्तेमाल ना होता हो। खास तौर पर खानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन कुदरत का ये अजीम तोहफा ऐसा है कि जो कि सिर्फ खानों में ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में भी इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि बाकायदगी से हिकमत में इसका खास एक मकाम है। बात कर लेते हैं इसकी ज़बरदस्त से फ़ायदे की तरफ और चलते हैं रेमेडीज़ की तरफ और उन नुस्खों की तरफ जो कि हमेशा से बल्कि सदियों से शायद कारआमद हैं और चलते आ रहे हैं और सीना बसीना लेकर अब किताबों में भी आ गए हैं और हम तक पहुँच चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जिगर के अमराज की। जिगर के अमराज में बादियान की जड़ें जो होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। जिगर, मैदा, गुर्दों के अमराज के तमाम जितने भी हैं इन सब को साफ करने के लिए, इन्हें अच्छा करने के लिए, इन्हें हर बीमारी से दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं बादियान की जड़ें। ये तो बात हो गई हमारे जिगर की। अब बात कर लेते हैं हम कब्ज़ की। जिस शख्स को कब्ज़ हो तो इस्तेमाल करना चाहिए उन्हें क्या? बादियान 6 ग्राम ले लें और सना मक्खी जो है वो भी 6 ग्राम ले लें। दोनों को आप ले लें और इसे जोश देकर, इसे अच्छे से पानी में जोश देकर कहवा बना लें और इसमें चीनी मिलाकर पी लें तो आपकी जो कब्ज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता जाती रहेगी, बल्कि ये बहुत ही आराम से और नरमी से आपको कब्ज़ से जान छुड़वा देगी। अब बात कर लेते हैं हक्कान की। हक्कान किसे कहते हैं, पहले ये बात देख लेते हैं। जिन लोगों को वहशत होती हो और खौफ महसूस होता है और दिल जोर जोर से धड़कता हो तो ये हक्कान है। ऐसे लोगों को बादियान लेना चाहिए 5 ग्राम, गाँव ज़ुबान लेना चाहिए 5 ग्राम और इन दोनों को अच्छी तरह छान लें, यानी पानी में पका लें और फिर इसे छान लें। शहद 1 चमचा मिलाकर चंद रोज़ निहार मुँह पी लेने से हक्कान जो है वो ख़त्म हो जाएगा और ये उसके लिए बेइंतहा मुफीद है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्हें तेजाबियत होती है, हाथ पाँव जलते हैं, उनके लिए बादियान में बेइंतहा ज़बरदस्त नुस्खा है जो कि है बादियान ले लें आप, उसके पाउडर बना लें, उसके साथ मुलट्ठी मक्सर ले लें, उसे भी हम वज़न ले लें। दोनों को हम वज़न लेकर आप इसे पीस कर रख लें। सुबह दोपहर शाम खाने से पहले शरबत बादियान ही के साथ 1-1 चमचा 6-6 ग्राम लेने से मैदे में जलन और तबाहियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। सिर्फ तबखीर मैदा के लिए आप ये कर सकते हैं, जिनके मैदे में तबखीर होती है वो ये क्या कर सकते हैं कि काफ़ी रीढ़ के होने की वजह से तबखीर मैदा में ये बेइंतहा मुफीद है, तबीयत को सुकून भी देती है। लिहाजा तबखीर मैदा वाले लोग जो है बादियान को पीस कर सुबह शाम 5 ग्राम बादल गज़ा खा लिया करिए। जोश देकर इसका कहवा पी लें जितना आपको मुनासिब लगे। ये आपको तबखीर मैदा से बेइंतहा ज़बरदस्त तरीके से छुट्टी करवा देगी। अब बात करते हैं हम बहुत ही ज़बरदस्त सा एक यहाँ पर मेरे पास नुस्खा है जो कि है ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जिनके तबखीर होती है। ये भी एक तबखीर का ही है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने तबखीर के लिए एक अच्छा सा इसका वो पीसने के बाद गाजर के जूस से पी लें तो इंशाल्लाह आपकी गर्मी की वजह से तबखीर होती है और या फिर सर्दियों में अक्सर मुकाबला होता है कि तबखीर बहुत ज़्यादा हो जाता है चिकनी चीज़ें खाने से, भारी चीज़ें खाने से, तो ये इसे ख़त्म करेंगे। एक और सकूफ है, वो भी है जनाब मैदे को मजबूत करने के लिए। इसके लिए आपने लेना है बादियान और दाना इलायची का हम वज़न इसे लेकर पीस के और सुबह शाम खाने के बाद आप 2-2 ग्राम ताज़ा पानी से खा लें तो आपका जो मैदा है वो बेइंतहा मजबूत हो जाएगा, किसी किस्म की बीमारी उसकी शरीर तक नहीं आएगी। यहाँ पर ज़ईफ़े चश्म यानी कि ज़ईफ़े बसारत यानी कि जिसे आप कहते हैं नज़र की कमज़ोरी का भी इलाज बादियान के पास है। जी हाँ, बादियान के सपूक को ले लें 5 ग्राम और इसे भी गाजर के रस के साथ चंद दिन पीना नज़र के लिए बेइंतहा मुफीद है। ये नज़र को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी ऐनक की छुट्टी करा सकती है।
अब चलते हैं शीरख्वार बच्चों की तरफ। वो दूध पीते बच्चे जिनके अमूमन पेट के अमराज के शिकार होते रहते हैं, जिनमें री भर जाता है, यानी उनका पेट में बहुत ज़्यादा गैस हो जाता है, वो फूला हुआ हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा ऐसा मर्ज है जो कि आम बच्चों में होता है। ऐसे बच्चों को 6 ग्राम बादियान जोश देकर दिन में 3 से 4 चम्मच, एक दिन में यानी कि 3 से 4 मरतबा आपने एक चम्मच पिलाना है। यानी कि ये इतना अच्छी जड़ी बूटी है कि जिसे आप बच्चों को भी आराम से पिला सकते हैं। तो बच्चों को इसका पानी जो है वो कम से कम 1 चम्मच रोज़ाना पिलाना बेइंतहा मुफीद है। वो लोग जिन्हें कैं, मतली या उल्टी की शिकायत हो, वो बादियान 3 ग्राम ले लें, पुदीना 3 ग्राम ले लें और दालचीनी 1 ग्राम ले लें। इसके बाद सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची जिसे कहते हैं, वो भी 3 ग्राम लेकर उसे जोश देकर छान कर पी लेंगे। उस खास तौर पर है जो कि किसी भी तरह जो है मछली क्या उसकी उबकाई जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, कि उसके लिए शानदार नुस्खा है और बहुत ज़्यादा मसालेदार है। अब बात कर लेते हैं भूख ना लगना। जिन लोगों को भूख कम लगने की शिकायत है, वो एक जुशांदा तैयार करें और 15 दिन तक ये जुशांदा पिएं। भूख अच्छी तरह लगेगी। इसमें आपने लेना है खास तौर पर पुदीना खुश्क ले लें, चाहे जैसा कैसे आपको देना है। बादियान 6 ग्राम, मुइज़ मुनक्का आपने लेना है इसमें, यानी कि मुइज़ मुनक्का बड़ी जिसे मुनक्का दाग कहते हैं, उसे ले लें 9 दाने। आलू बुखारा खुश्क आपने लेना है 5 अदद। आधे गिलास पानी में आपने इसे पी लेना है जोश देकर, और इसे जोश देकर आपने रोज़ाना पीना है, कम से कम 15 दिन पिए और निखार हो पिए। इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता भूख लगना शुरू हो जाएगी। और सबसे आखिर में वो लोग जिनके ज़रा सी हवा चले और उनका बुरा हाल हो जाता है, मुसलसल नज़ला ज़ुकाम, बलगम, यानी कि हर वक्त उनके ज़ुकाम जो होता है वो करीब ही होता है, उनके इलाज के लिए बेइंतहा ज़बरदस्त सा नुस्खा है और ये हमारा आखिरी नुस्खा है। इसमें आपने लेना है बादियान के फूल 50 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, बड़ी इलायची समेत यानी उसके दाने जो होंगे समेत उससे लेना है, और 10 ग्राम ही छोटी इलायची आपने लेनी है। छोटी इलायची की अगर आप मिकदार बढ़ाना चाहें तो 20 ग्राम कर सकते हैं, वरना बाकी जितनी भी मैंने आपको बताई है उसकी वही मिकदार रखनी है जो कि है। इन सब को आपने पाउडर बना लेना है और सबका पाउडर कर लें, और चाय वाला 1/4 चम्मच 3 कप पानी में डालें। जब 2.5 चम्मच रह जाए तो नीम गर्म चुस्की चुस्की लेकर पी लें। आपके नज़ला ज़ुकाम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा।